अक्षय ने इस चोरी का विरोध किया, पर नव्या कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा कि क्यों, डोंट यू हैव एनी कार्ड? कोई कार्ड वार्ड नहीं है क्या तुम्हारे पास? लिसन, उसे यूज करना, तुम पे काफी सूट करेगा। इस बात को बोलते बोलते अचानक ही नव्या को कुछ याद आया। उसके वॉलेट से उसने कई कार्ड्स निकाले और एक को सिलेक्ट करके अपने बैग में डाल लिया। अक्षय ने परेशान होकर कहा कि तुम सच में जानती हो कि कौन सा कार्ड तुमने उठाया है? लिसन, मैं अपना कार्ड वापस ले रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, वापस करो मेरा कार्ड। नव्या ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पर तुम्हारे पास बहुत सारे कार्ड हैं यार, कांट यू गिव इट टू मी? हालांकि नव्या ने कहते हुए उसका ब्लैक कार्ड उसके वॉलेट में डाल दिया। अक्षय ने अपना वॉलेट वापस लिया और एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहा कि लिसन, ये ब्लैक कार्ड मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है और इसे सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं। तुम एक काम करो, ये वाला कार्ड ले लो, इस ब्लैक कार्ड का सप्लीमेंट्री कार्ड है ये, तुम इसे यूज कर सकती हो इजीली। नव्या ने तुरंत कार्ड ले लिया और मुस्कुरा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अक्षय इतना स्वीट। उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो? क्या मैं सच में से यूज कर सकती हूँ? क्या मैं इसे कैसे भी यूज कर सकती हूँ? वाओ, दैट्स सो ग्रेट, यू सो स्वीट अक्षय। पर अक्षय, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल कि एक ब्लैक कार्ड की तरह सप्लीमेंट्री कार्ड में भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसको कैसे भी कोई भी यूज कर सकता है। अक्षय ने भी मजाकिया अंदाज में चुटकी ली और कहा कि राइट, आई नो एंड इट्स गुड कि तुम इसे जानती हो। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि इस कार्ड को सही तरीके से यूज करना, ओके? ये कहते हुए उसने उसे कार्ड तो दे दिया, पर मन ही मन अक्षय को नव्या पे ट्रस्ट नहीं था। उसने मन में सोचा कि नव्या यार, तुम्हें समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल है। नव्या कार्ड लेकर शरारती हंसी हंस रही थी और उसने शरारत भरे अंदाज में कहा कि हे, अब तुम ये कार्ड मुझे दे चुके हो और तुमने मुझे परमिशन भी दे दी है इसे यूज करने की। अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि इसे मैं कैसे यूज करती हूँ, और अब ये तुम्हारा मैटर नहीं बल्कि मेरा मैटर है। ये कहने के बाद वो मुस्कुराती रही जब तक कि उसकी आंखें कंचों के जैसे नहीं हो गई। ये कहकर वो मुस्कुराती रही, लेकिन अक्षय वो तो असमंजस में पड़ा हुआ था, काफी कंफ्यूज था और थोड़ा डरा हुआ भी कि पता नहीं यार नव्या अब इस कार्ड का क्या करने वाली है। अक्षय ये सोचकर आगे बढ़ गया कि पता नहीं अब क्या नया होने वाला है, और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा अचानक से नव्या ने उसके चेहरे पर एक किस कर दी और कहा कि थैंक्स अभी। जब उसने उसको थैंक्स किया तो नव्या के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वो किस देकर कार से बाहर निकल गई। अब तो अक्षय के चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, पर वो शॉक्ड भी बहुत था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नव्या क्या चाहती है। नव्या ने कार की विंडो से हाथ हिलाकर उसे बाय किया और पास की ही वेफल शॉप में एंटर कर गई। अक्षय ने उसके जाने के बाद इंजन तो स्टार्ट कर लिया था, पर वो कुछ सोच रहा था। उसे लग रहा था कि नव्या इस वक्त कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। अब वेफल्स की शॉप में प्यार से मुस्कुराते हुए नव्या अर्जुन के पीछे खड़ी थी। उसके कंधे को टैप करते हुए कहती है, हे हेलो अर्जुन। अर्जुन ने अपना सिर घुमा लिया। उसको उम्मीद नहीं थी कि नव्या उसके पीछे होगी, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज्ड था और देखते ही कहा, तुम फिर से? हाँ, मैं ही हूँ। आई थिंक हमारी चॉइस काफी मिलती जुलती है, नव्या ने कहा। और इतना कहकर वो वेफल्स के डिस्प्ले शोकेस को देखने लगी और उसने भी अपनी नजर स्ट्रॉबेरी वेफल्स पर टिका दी। पर अर्जुन आज भी स्ट्रॉबेरी वेफल्स ही लेने वाला था। और जैसे ही उसने ये सोचा कि आज फिर से अर्जुन स्ट्रॉबेरी वेफल लेकर जाएगा, तो उसका दिल अपसेट हो गया, क्योंकि उसके दिल में और दिमाग में यही चल रहा था कि ये वेफल शायद अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है, और अगर सच में उसने ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है तो उसका मतलब सच में उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। शिट। अर्जुन ने शॉप वाले को ऑर्डर किया कि मुझे स्ट्रॉबेरी वेफल का एक पीस दे दीजिए।
तभी तुरंत नव्या ने हाथ उठाकर शॉप अटेंडेंट से कहा कि या वन मोर प्लीज, आई ऑल्सो वॉन्ट स्ट्रॉबेरी वेफल। शॉप अटेंडेंट ने वेफल पैक की और मुस्कुराते हुए बॉक्सेस उन दोनों को सौंप दिए और कहा कि थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच, एनीथिंग एल्स यू वांट? अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जबकि नव्या ने एक चॉकलेट मिल्क शेक विद एक्स्ट्रा चोको ऑर्डर किया। नव्या ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम मिल्क शेक लेना चाहते हो? ऐसे यहाँ के मिल्क शेक्स और ड्रिंक्स काफी अच्छे हैं। ओह या, हाउ कम आई फॉरगॉट, लड़के जनरली मीठी चीजें खाना पसंद नहीं करते ना। इफ यू डोंट माइंड, वुड यू लाइक टू हैव लेमोनेड? अर्जुन ने उसे कहा कि नो थैंक्स, इट्स फाइन। नव्या ने उसके पेशेंस, नेचर और समझदारी की स्टडी की। उसने सोचा कि वो सच में बहुत हैंडसम था, खासकर जब सूरज की रोशनी उसके बालों पर छाई रहती थी। उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डिटेल्स में उभर कर बाहर आ जाते थे। तो उन्होंने बॉक्स लिया और शॉप से बाहर निकल गए। नव्या थोड़ी सी ज्यादा भूखी थी तो उसने वेफल का एक पीस निकाल लिया, जैसे कि मानो वो सोच रही थी कि अभी खा लूं, भूख शांत कर लूं। और खाकर उसने कहा कि वाओ, ट्रस्ट मी, दिस इज रियली टेस्टी, बहुत टेस्टी है ये। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हे, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? नहीं, मैं अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ, सब मुझे यहाँ के आसपास की जगह नहीं पता। I'm unknown, और मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छा ब्रेकफास्ट प्लेस कहाँ है। आप कैन यू सजेस्ट मी सम प्लेसेस? डेफिनेटली, मैं रोज रोज वेफल्स और मिल्क शेक नहीं खा सकती ना, जल्दी बीमार हो जाऊंगी। नव्या क्योंकि भूख के मारे अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फटाफट सिर्फ वेफल्स खाए जा रही थी। और खाते खाते जो उसने सवाल किया था उसे देखकर अर्जुन उसके क्यूट से फेस को देखकर मना नहीं कर पाया। इसके अलावा भी काफी टाइम था कॉलेज शुरू होने में, तो अर्जुन ने कहा कि या व्हाई नॉट, श्योर, हमारे कॉलेज के आसपास बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है जहाँ पे तुम्हें अच्छा ब्रेकफास्ट मिल सकता है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। भाई, अर्जुन का इतना कहना और नव्या का सातवें आसमान पर होना। वेफल्स की शॉप छोड़ने के थोड़ी देर बाद नव्या ने अपनी दूर की दृष्टि से एक कार को देखा। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक नॉर्मल कार नहीं थी और उसे नोटिस करना मुश्किल भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या वो अक्षय की कार थी? दूर से नव्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन करीब से अगर उसे देखती तो उसे समझ आता कि वो कार क्या अक्षय की है। अपनी कार में अक्षय ने अपनी डिटेक्टिव आईज से उन दोनों पर ध्यान दिया। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर टकटकी लगाए हुए थी। अब तो नव्या ने मन ही मन अक्षय को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे ये बहुत बुरा और वियर्ड था कि नव्या अब रंगे हाथों पकड़ी गई थी, पर फिर भी वो ऐसे बिहेव नहीं कर रही थी कि जैसे अक्षय ने उसे देख लिया हो।